प्राण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज वृंदावन को बास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम भपु एक, इनके पद वंदन किए, नासही विघ्न अनेक। रवि रुद्र पितामह, विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं, मुनि वृन्द गजेन्द्र समानयुतं, तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। शशिशोधसुधाहिमधामयुतं, शरदम्बरबिम्बसमानकरं, बहुरतन मनोहर कान्तियुतं, तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। कनकाभज विभूषित भूतिपवं, भव भाव विभावित भिन्न प्रभु चित्त समाहित साधु पदम, तव नौमि सरस्वती पदयुगम्। भवसागरमज्जन भीतिनुतम्, प्रतिपादित संतते कारमिदं, विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं, तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। मतिहीन जनाश्रय पारमिदं, सकलागम भाषित भिन्न पदम्, परिपूरिता विश्वमनेक भवम्, तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। परिपूर्णं मनोरथ धाम निधिं, परमार्थ विचार विवेक विधिं, सुरयोषित सेवित पादतलं, तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। सुरमौलिमणिद्युतिशुभ्रकरं, विषयादिमहाभयवर्णहरं, निजकान्ति विलोमित चन्द्रशिवं, तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। गुणनैककुलस्थितिभीतिपदं, गुणगौरवगर्वित सत्यपदं, कमलोदर कोमलपादतलं, सरस्वती पादयुगम्, तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम परम गुरुवेभ्यो नमः। ओम परमेष्ठ श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। राधे राधे।
गुरु प्रणाम गुरुजी, साष्टांग दंडवत। प्रणाम सब लोगों को, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। कुछ लोगों के यहाँ आज होली जल रही है, कुछ लोगों को यहाँ कल जल रही होगी। तो सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? आपकी कृपा से गुरुजी सारे कुशल मंगल हैं, और आपको भी हार्दिक चलिए, अभी क्या चर्चा हो रही थी आप लोगों की? मैं एक्चुअली फेसबुक देखने लगा और 8 बजने में 10-20 मिनट बाकी थे, देख ही नहीं पाए, समय इतना पहुंच गया। बोले, चर्चा क्या चल रही थी अभी आप लोगों की? गुरुजी। आज होली के विषय पे चर्चा रखी हुई है कक्षा में। जी, मुहूर्त क्या है और होली में क्या किया जाता है, इसके विषय में चर्चा। देखो, होलिका दहन विशेषकर इधर पश्चिम साइड, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तंत्र मंत्र होली और दीपावली पे ज्यादा होते हैं। तो पहली बात, इन चीजों से भी बचना चाहिए, निगेटिव ऊर्जा से। अपने इष्ट देवता को भी पूजना चाहिए। होली क्यों मनाई जाती है, आप लोगों को मालूम है? होली क्यों मनाई जाती है, इसमें कौन कौन लोग जानते हैं? सिर्फ हैंड चेक करेंगे। होली क्यों मनाई जाती है? चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को होली क्यों मनाई। देखो, एक बार महाप्रतापी जो 2 दैत्य हुए थे, हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप। तो कहते हैं कि पृथ्वी को ही ले जाके जो है पाताल में छिपा दिया था हिरणाक्ष। भगवान विष्णु ने जा करके वाराह रूप धारण किया और उस दैत्य से पृथ्वी को छीन करके स्वस्थान पे रखा और उस दैत्य का वध किया। इसी का विरोध कर रहा था या इसी का बदला लेने के उसमें हिरण्याकश्यप ने घनघोर तपस्या किया और परमपिता ब्रह्मा जी को खुश करके उसने जो है एक वरदान ले लिया। पहले तो अमरत्व को चाहा, लेकिन अमरत्व को नहीं मिला, मतलब मृत्यु होनी है। तो उसने ऐसा मृत्यु का वरदान लिया कि हम न पृथ्वी पे मरे, न आकाश में मरे, न घर के भीतर मरे, न बाहर मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, और न किसी प्रकार शस्त्र से मरे, न किसी पशु से मरे, और न किसी मनुष्य से मरे। और यह वरदान पा करके ब्रह्मा जी से अपने आप को अमर समझने लगा, तब मुझे कोई मार नहीं सकता। जब जिनके पास कोई शक्तियां आ जाती है तो शक्तियों का प्रयोग लोग गलत कहते वरदान पाकर वह शैतान हो गया और हमेशा जो पूजा पाठ यज्ञ हवन इत्यादि का विरोध करने लगा। क्योंकि उसके भ्राता हिरणाक्ष को भगवान विष्णु ने मारा तो सबसे ज्यादा जो है भगवान विष्णु से वैर करने लगा। उसके अपने विद्यालय हो जाए थे जहाँ पे दैत्यों के कर्म सिखाए जाते, जैसे आजकल हमारी वैदिक ब्राह्मण समूह अपने ब्राह्मणों से गीता पाठ, रुद्री पाठ, ज्योतिष, कर्मकांड, दुर्गा सप्तशती इत्यादि कर्म करा रहे हैं। तो वहां पे वो राक्षसी कर्म, दैत्यों से संबंधित कर्म सिखाने के लिए उसका उस समय प्राचीन विद्यालय हुआ। वो देवताओं से युद्ध करता रहा काफी, चूंकि अमरत्व को प्राप्त कर लिया तो उसको लगता था हमें कोई मार ही नहीं सकता। तो वो देवताओं को प्रताड़ित करता था, देवताओं से ज्यादातर संग्राम हो रहा था। एक समय वह तपस्या में लीन था और चूंकि होता क्या, संग्राम होते, लड़ाइयाँ होती, तो जाहिर सी बात है
हमें वरदान मिला है तो हम बच जाएंगे, लेकिन हमारे साथी को वरदान थोड़ी मिला है। तो अपनी शक्ति को और एकत्रित करने के लिए वो भगवान से वरदान लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। उसी समय अवसर पाके इंद्र ने उसके यहाँ जो है आक्रमण किया और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। पत्नी उस समय गर्भावस्था में थी और इंद्र ने सोचा कि जब पत्नी को ले जाएंगे तो यह तपस्या से उठ जाएगा। प्रणाम प्रणाम गुड्डू जी का। तो उस इंद्र ने सोचा कि जब ये इसकी पत्नी का हम अपहरण करेंगे तो यह तपस्या से उठ जाएगा और इसका तपस्या भंग हो जाएगा। कि जो दैत्यों के शक्तिकरण के लिए यह तपस्या कर रहा है वह भंग हो जाएगा। लेकिन वह अपने तपस्या से नहीं डिगा। तो कहते जब हम भगवान पे आश्रित रहते हैं, अपने देवताओं पे आश्रित रहते हैं, तो हमारी रक्षा जो है देवता करते। तो भगवान ने कि वह तपस्या से नहीं हटा, पत्नी के बचाने के लिए नहीं हटा, तो भगवान ने किया क्या, नारद ऋषि को भेजा। और नारद ऋषि ने जब देखा, भगवत कृपा से ही नारद का आगमन वहां हुआ, और नारद ऋषि ने जब देखा कि इंद्र उसके पत्नी को बलपूर्वक ले जा रहे हैं, वो बचाओ बचाओ चिघाड़ रही है, अबला चिघाड़ मचा रही है और उसका अपहरण कर रहे हैं, तो नारद ऋषि ने इंद्र को बहुत बुरा भला कहा। बोला कि आप देवताओं के राजा हो, देखो दुश्मनी हमारी और उसके देवताओं से और दैत्यों से है, न कि पत्नी और बच्चों से है। तो आप पत्नी के अपहरण कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इंद्र ने कहा कि इसके पेट में बच्चा पल रहा है और वह भी क्योंकि राक्षस का बच्चा है, तो यह भी जो है महान राक्षस होगा, और ये भी जो है, तो हम किसी राक्षस को पलने ही नहीं देंगे, उसको कोई समाप्त कर देंगे, उस गर्भ को ही समाप्त कर देंगे जो राक्षस बनाता है। तो लेकिन नारद ऋषि ने उल्टा सीधा बोला, बहुत डांटा इंद्र को कि बाल हत्या युग है, किसी बालक की हत्या करना, अबलाओं पे हाथ उठाना, ये आपको शोभा नहीं देता। तो इंद्र ने कहा महाराज ऐसा है कि हम इसका अपहरण न कर रहे थे, न ही उस बालक को क्षति पहुंचाना चाहते, तो हम तो इसलिए चिढ़ाड़ के कह रहे थे कि यह दैत्य जो है अपने बच्चे को बचाने के लिए और अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपने तपस्या छोड़ करके युद्ध मैदान में आ जाए और इसका तपस्या भंग हो जाए। तो नारद ऋषि ने उसको बहुत डांटा और उसके बाद अपने आश्रम में ले जा करके कहते हैं कि किसी श्रेष्ठ ऋषि के आश्रम में उसको रखा और वहां पे कुछ ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया क्योंकि नारद ऋषि ज्ञाता थे। इंद्र ही डर था कि ऐसा न हो जो इसका संतान पैदा हो वह भी इसके समान ही दैत्य हो और लोगों को प्रताड़ित करे, देवताओं को प्रताड़ित करे। तो नारद ऋषि ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा ज्ञान दे दूंगा कि होने वाली संतान वह राक्षस नहीं होगी। तो एक महर्षि के आश्रम में नारद ऋषि ने हिरण्याकश्यप की पत्नी को रखा और वहां पे अपने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि होने वाले संतान में कहते हैं कि अगर बच्चा गर्भ में है तो वह जिस वातावरण में माँ बाप रहते हैं, जिस वातावरण में माँ रहती है वैसा ही वातावरण उस बच्चे पे करता है। हम लोगों ने कहानी के माध्यम से देखा है कि अभिमन्यु माँ के गर्भ में ही सारी शिक्षा प्राप्त कर लिया था। अभिमन्यु जो है माँ के गर्भ में सारी शिक्षा प्राप्त कर लिया था। तो वैसे ही क्योंकि ऋषि आश्रम में वह धार्मिक शिक्षाएं प्राप्त कर लिया, तो इसलिए वह दैत्य कम और ऋषि मुनि वाले गुण उसमें उस बालक में ज्यादा आ गए। उस बालक में दैत्य वाले गुण कम और ऋषि मुनि वाले गुण ज्यादा आ गए। अवसर बीतता गया
वह बालक का जन्म हुआ और उधर उसकी तपस्या जो है खत्म हुई। हिरण्याकश्यप को क्योंकि बालक का जन्म हुआ, बड़ा खुशी हुआ। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको उचित शिक्षा के लिए राक्षसी शिक्षा का प्रबंध किया गया और राक्षसी शिक्षा का प्रबंध किया गया। अपने दैत्य गुरु से उसको जो है शिक्षित कराने का प्रबंध किया। गुरु जी कुछ पढ़ाए, लेकिन वो तो पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ था। नारद जैसे परम गुरु, बड़े बड़े ऋषि जैसे परम गुरुओं के यहाँ से वह पढ़ा लिखा बालक था। जब बड़े बड़े गुरुओं का पढ़ा हुआ बालक था, पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ था, तो वो जो उसके गुरु दैत्य गुरु पढ़ाते थे वह उसके समझ में नहीं आता था और वो अपना जब भी अवसर पाता था वह बालक तो जो पढ़ाई उसने पहले पढ़ा था गर्भावस्था के दौरान वही पढ़ाई जो है अन्य बच्चों को बताता था। अन्य बच्चों को बताता था। अब बड़ा आश्चर्य होता था कि जो कुछ गुरुजी पढ़ाते थे वो बच्चों के समझ में नहीं आता था और एक नया अध्याय, नया चीज पढ़ के बालक आता था। एक दिन ऐसे आकस्मिक विद्यालय का निरीक्षण करने हिरण्याकश्यप पहुंचा। हिरण्याकश्यप जब विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचा तो वहां पे जो है देखता है कि उसके जो गुरु थे जो पढ़ा रहे थे वो उन्होंने बड़ा स्वागत किया, बोला कि आपका बच्चा बड़ा अद्भुत है। बोले बच्चे को बुलाओ। और बच्चे को जब पूछने लगे तो वो जो है बच्चे से जब पूछने लगा उसने कि आपने क्या पढ़ा, तो वो धार्मिक शिक्षाएं जो दैत्यों की शिक्षाएं थी वो छोड़ करके धार्मिक शिक्षाओं के बारे में बताने लगा। जब वो धार्मिक शिक्षा के बारे में बताने लगा तो बहुत ज्यादा नाराज हुआ। बोला तो कहाँ से ये सब सीखते हो? बोला हम तो पढ़े पढ़ाए पैदा हुए, हमें कौन पढ़ा सकता है। बड़ा नाराज हुआ, बड़ा नाराज हुआ और वह गुरु जी को भी उल्टा सीधा बोला। लेकिन प्रहलाद ने बोला कि गुरु जी को न बोलो, हम तो और कहीं से पढ़ लेते हैं। उसको हुआ कि छोटे से बालक को ऐसी शिक्षा कौन दे रहा है, तो उसने किया क्या, आ, थोड़ा पहरे लगाया और देखा कि नहीं बालक को कोई नहीं पढ़ाता बल्कि यह एक जो है भगवान विष्णु का भक्त ही पैदा हुआ है। तब उसने किया क्या, उस बालक को सोचा कि इसको खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि अगर यह रह जाएगा तो बड़ी जल्दी ही लोग आध्यात्म से जुड़ेंगे और भगवत भक्त हो जाएंगे। तो खत्म करने के लिए अनेक उपाय किया, पहाड़ से फेंका, नदी में फेंका, अनेकों उपाय किया, लेकिन वह बालक जिंदा रह जाए, मरे ही न। लास्ट में उसकी बहन थी होलिका, जिसको वरदान था कि अग्नि उसको नहीं जला सकती, वो लेके आग में बैठी और वह होलिका जल गई। लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप का जो बच्चा था उसका नाम था प्रहलाद, उसको कुछ नहीं हुआ। तो अंत में हिरण्याकश्यप बिल्कुल आग बबूला हो गया और बच्चे को बोला कि अच्छा बच्चा तेरा भगवान कहाँ है, विष्णु कहाँ है, कहाँ का? तो बालक ने उत्तर दिया कि हमारा भगवान हर जगह है। तोते तुम में भी है, मुंह में मेरे में भी है, ऊपर नीचे कण कण में हमारा भगवान व्याप्त है। तो एक
सामने एक खंबा था, तो बोला क्या इस खंबे में भी भगवान विद्यमान है? बोला हाँ, इसमें भी विद्यमान है। बस इतना सुनना था कि हिरण्याकश्यप खंबे पे प्रहार करता और खंबा फटता है और उसमें भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए नरसिंह रूप में। आधा जो है शेर का रूप था, आधा मनुष्य का रूप था। कहने के मतलब न तो मनुष्य थे न ही शेर थे, जिसको नरसिंह विधाता किया है। अनुपम कृति थी, नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उस समय संध्या का समय था, न तो दिन था न ही रात थी, संध्या का समय था, संध्या काल था। और भगवान ने किया क्या, उस दैत्य को पछाड़ा और पछाड़ के अपने जांग पे लेटा लिया। जांग पे लेटा लिया, चिघाड़ मारना शुरू किया। और घर के देहली, प्राचीन काल में जो घर बनते थे तो जहाँ गेट लगता था वहां चौखट होता था, चौखट पे बैठ गए और बोले अब तेरा अंतिम समय आ गया। तो दैत्य हिरण्याकश्यप ने बोला मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा से वरदान है, न किसी जीव से मरेगा, न किसी पशु से मरेगा, न किसी मनुष्य से मरेगा। बोले देख, न मैं पशु हूँ न मनुष्य हूँ, मैं तो अलग से हूँ, नर और सिंह हूँ। बोले लेकिन ये वरदान कोई बात नहीं, तुम नरसिंह बन गए, लेकिन दूसरा वरदान भी मेरे पास है, न मैं संध्या को मरूं, न दिन में मरूंगा न रात को। बोले देख दुष्ट, यह संध्या का समय है, न दिन है न रात है, या संधि काल है। बोले लेकिन मैंने मांगा न किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से। बोले मेरे नाखून ही काफी है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। जो सिंह नरसिंह के नाखून थे वो नाखून दिखाए, बोले इसी शस्त्र से तुझे मारूंगा। उसने बोला हमने कहा न पृथ्वी पे मरूं न आकाश में मरूं, अब क्या जवाब दोगे? उसने भगवान ने कहा न तू पृथ्वी पे मरेगा न आकाश पे, तू मरेगा मेरी जंघा पे, मेरी जांघों पे मरेगा। बोले हमने एक वरदान और लिया है कि हम जब मरेंगे तो जो 12 महीने हैं 12 महीनों में नहीं मरेंगे। बोले तेरे लिए हमने एक अलग से महीना बनाया, अधिक मास से, मलमास जिसे कहते हैं, कहीं कहीं इसको लौंड कहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने निरुत्तर करते हुए उसका वध कर दिया। और जब वध कर दिया तो चूंकि अब वहां दो श्रेणियों के लोगों का मिलन हो गया। जो पुरानी परंपरा थी, पुरानी परंपरा होती क्या थी, जो बड़ा पुत्र होता था, किसी राजा का लड़का जब कोई राजा नहीं होता था तो उसके स्थान पे जो राज्य तिलक की जाती थी वो बड़े पुत्र को की जाती थी। तो इस हिसाब से प्रहलाद को राजा बनाना था। प्रहलाद है भक्ति भावना के, और वहां जो उनका समाज हिरण्याकश्यप का था वो दैत्य समाज था, वो दैत्य परंपरा के थे। अब दो संस्कृतियों का यहाँ समन्वय करना था, तो भगवान ने एक व्यवस्था स्थापित किया। भगवान ने एक व्यवस्था स्थापित किया कि भाई दोनों आदमी मिल के रहो और प्रेम से रहो, आपसी रंजिश भुला के। अगर ऐसे लड़ते रहोगे तो वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, देवता और दानव में संग्राम ही चलता रहेगा, फिर आगे राज्य का विकास नहीं होगा। तो मिल के रहो, दो संस्कृतियों के समन्वय से रहो, आपस में बैर भुला के रहो और खुशी मनाओ। एक राजा हुआ है, खुशी मनाओ। तो अब दैत्यों की परंपरा थी तो वो तो भाई कीचड़ मिट्टी और उसमें से अपना होली खेलने लगे। और इधर जो प्रहलाद के समर्थक थे, फूलों की होली, रंगों की होली, एक दूसरे से गुलाल मिला के, चूंकि राजा बने हैं तो इस ढंग से करने लगे। दैत्यों ने शराब पी के अपना जो है होली मनाया, और इधर जो थे इन्होंने भांग इत्यादि की जो जड़ी बूटी इत्यादि खा के अपना खुशी का इजहार किया। तो यहाँ दो समन्वय की बात की जाती है। आज भी इसीलिए यह प्रथा होती है, कुछ लोग धूल मिट्टी गंदगी से होली खेलते हैं, कुछ संत महात्मा होते फूलों से होली खेलते हैं। यहाँ है क्या, अब कुछ लोग गाना गाते थे
तो अब जो दैत्य लोग रहते थे फूहड़ फाड़ गीतों को गाते थे, तो वहां भगवान ने मना किया था, देखो किसी को कोई गलत भी बोल दे, क्योंकि इनकी संस्कृति है ये इसी माहौल में है। तो इसको आज खुशी का माहौल है, सब लोग माफ करो, किसी से कुछ झगड़ा लड़ाई न करो। तो इसीलिए लोग रसिया गाते हैं, मजाक करते हैं, औरतें भी माफ कर देती हैं। लेकिन कुछ औरतें थी, उन्होंने कहा नहीं हमें गाली दे तो गाली देगा तो मैं मारूंगी, तो लठ मारना शुरू कर दी, जो वृंदावन इत्यादि में होली चलते। तो उनको भी समझाया गया, भाई देखो इनकी आपकी परंपरा है कि आप गाना में भक्ति गाना नहीं गाते, आप तो फूहड़ पातर गाते हैं, गंदे गाने गाते हैं, किसी को चिढ़ाते हैं। तो इनकी भी प्रथा है कि इनको जो कहता है ना, तो उसको ये लठ से मारती है। अगर आपको इनके साथ होली खेलना है, फूहड़ पातर गाना गाना, तो आपको लठ सहना पड़ेगा। तो जिन्होंने स्वीकार किया तो वो तो होली खेल लो, अगर आपको नहीं स्वीकार है लठ खाना तो फिर आप मत खेलो, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये परंपरा है। तो जो जिसको चिढ़ाता था, जो जिसको रसिया गाता था, उनको महिलाएं लठ से मारती थी। इस प्रकार जहाँ का जैसे जो कुछ वातावरण था, अभी भी जो दैत्य श्रेणी के लोग होते हैं दारू पीते हैं, दारू पी के कीट काट गंदे नाले इत्यादि के कीचड़ लोगों पे उछालते हैं। जो संत महात्मा होते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, भगवान के गुणों का अनुवाद करते हैं। जो रसिक किस्म के मिजाज, चूंकि होता क्या दैत्यों में रसिक मिजाज होते थे, वो सौंदर्य और उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते थे, भोग विलास की तरफ। तो वो लोग अपने ढंग से, लोग अपने अपने हिसाब से खान पकवान बनाते हैं। कुछ लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो उसको बनाते हैं। जो भक्त लोग हैं पूरी मिठाई हलवा गुजिया इत्यादि का सेवन करते हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से उस त्योहार को मनाया, और सबका मेन मतलब यही था कि इस त्योहार पे सौहार्द बनाया जाए। अलग अलग संस्कृतियों का मिलन हो रहा है, एक दूसरे की गलती को माफ किया जाए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परंपरा है। तो अगर किसी को कुछ कोई गलत बोल दे तो उसको भी माफ किया जाए। और कहा जाता था कि बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। इस ढंग से इस होली परंपरा का निर्वाहन किया गया, और यह भाईचारा का एक अनुभव संगम होता है। इस पे लोग गले मिलते हैं और आपस में गिलवे शिकवे भुला के होली का पर्व मनाते हैं। आशा है आप लोगों भी ऐसे करेंगे। अगर हो सके तो हम गौरी जी से आग्रह करते हैं कि सबसे पहले आप ही होली के एक गीत के साथ इस होली उत्सव का शुभारंभ करें। सब लोगों की हर हर महादेव, हैप्पी होली। गौरी जी एक होली सुना दीजिए। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब प्रणाम गुरुजी प्रणाम। प्रणाम सब लोगों को प्रणाम। गौरी जी शायद कुछ सोच रहे हैं, इनके समय में होली तो गाई जाती है। और भी जो हमारे साथ क्लास में जुड़े हैं, सबसे आग्रह है कि क्रम से एक एक होली सुनाएं। और आज ये होली का त्योहार जो है बढ़िया सो, अब तो नहीं, हम लोगों के लड़कपन में बसंत पंचमी से होली का उत्सव शुरू हो जाता था, और बसंत पंचमी से ही होली गाया। हमने तो 97 में दिल्ली आया था, तो यहाँ भी गलियों में होली शाम को लोग गाते थे, जो मजदूर वर्ग थे। जी हाँ सतीश जी, हम आपसे सुनेंगे होली। तो लोग मजदूर वर्ग जो दिन भर काम करते थे, शाम को होली गाते थे गलियों में, होली का उत्सव चलता था। और हम लोग जब गलियों से निकलते थे दिल्ली के, तो लोग गुब्बारे मारते थे। आज तो होली के दिन भी कोई नहीं आप पे रंग लगाता है, नहीं मारता है। ठीक है सतीश जी, होली सुनाए। जी भगवान प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सतीश जी एक बात परिचय भी अपना दे दीजिएगा सबको, जो ग्रुप में नहीं जानते हो आपको जान लेंगे। जी गुरुजी। भगवान सतीश शर्मा, राजस्थान के करौली से। अज्ञान नाशन परम समुदाय,
चित्तम वितान्वितं सकल शास्त्र घृतानतारम भगवत पुराण कृष्ण पूजन तत् परांगम वंदे सदा सद्गुरुं श्री शुकदेवदासम्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। चलते हैं वृंदावन धाम की ओर, बरसाने की गलियों की ओर, जहाँ पर लाडली लाल फाग उत्सव मना रहे हैं और सारे ब्रजवासी अपने भाग्य को कृतकृत्य कर रहे हैं। एक सखी बोली, लाला सुन, मधुमाता फागुन जाई तनिक, गोरी रसिया ते बतराए लीजो, यह जौवन है 4 दिना को गोरी, नैनन से नैन लड़ाए लीजो। सासु ननद को डरो मत करियो, घूंघट में बतराए लीजो, रसिया रस को भरियो ही डोले, छतिया से लिपटाए लीजो। जैसे ही कन्हैया ब्रज की गलियों में पिचकारी मार रहे हैं, एक सखी बोली, लाला सुन धारी के, थोड़ा सा भगवान क्षमा करेगा, ब्रज भाषा का प्रयोग है। बोले, दारी के तू ऐसा ना माने तो कुछ शर्म ना आवे, गलिन में तो होली मचावे। अगर तू होली को चावे ना, मेरे घर पे आ जाइयो। कहा बोली, घर आए जाइयो, घर आए जाइयो, खेलन फाग कन्हैया, गेल चलत रंग ना डारो, घर आए जाइयो, खेलन फाग कन्हैया, गेल चलत रंग ना डारो, घर आए जाइयो, खेलन फाग कन्हैया, गेल चलत रंग ना डारो। हाँ, गेल चलत रंग ना डारो। हाँ, गेल चलत रंग ना डारो, घर आए जाइयो, खेलन फाग कन्हैया, गेल चलत रंग ना डारो। और क्या बोली लाला, लहंगा भिगोयो मेरो चूनर भींगी, लहंगा भीगो मेरी चूनर भींगी, लहंगा भीगो मेरी चूनर भींगी, लहंगा भीगो मेरो चूनर भींगी, मेरो गोरो बदन भयो लाल कन्हैया, गेल चलत रंग ना डालो। आए जइयो, घर आए जइयो, खेलेंगे फाग कन्हैया, गेल चलत रंग ना डारो, घर आई जइयो, खेलन फाग कन्हैया, गेल चलत रंग ना डारो। लाल रंग डारो, गुलाबी रंग डारो, लाल रंग डालो,
गुलाबी रंग डारो, लाल रंग डालो, गुलाबी रंग डारो, लाल रंग डारो, गुलाबी रंग डारो। मैं तो रंग से, मैं तो रंग से भई बेहाल कन्हैया, गैल चलत रंग ना डारो। आए जइयो घर, आए जइयो खेलन फाग कन्हैया, गैल चलत रंग ना डारो। घर आए जइयो खेलन फाग कन्हैया, गैल चलत रंग ना डारो। घर आए जइयो खेलन फाग कन्हैया, गैल चलत रंग ना डारो। घर आए जइयो खेलन फाग कन्हैया, गैल चलत रंग ना डारो। बोली होली के रसिया की जय। जय हो वृंदावन सरकार की, राधा रानी की जय। देखिए हमारे सतीश जी ने सुनाया, गेल का मतलब होता है वृंदावन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्यादि में गेल का मतलब साथ है। और गोपी आमंत्रण कर रही है, भगवान कृष्ण को आमंत्रित कर रही है होली खेलने के लिए कि घर पे आके आप होली खेल लेना, लेकिन रास्ता चलते हुए गेल चलत, साथ में जब हम चल रहे हैं तो साथ चलते हुए रंग मत डालो। ठीक है। और यहाँ के एक गाली प्रसिद्ध है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा और विशेषकर वृंदावन के साइड की दारी की, हर बात में औरतें जो है दारी की एक इनकी एक प्रचलित गाली है। तो ये जो लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। चलते हैं शैलेंद्र जी, कोई होली गीत? जी गुरु जी। जी बरसे रंग गुलाल शाम तेरी होली में, बरसे रंग गुलाल शाम तेरी होली में, होली देखने दुर्गा माता आए, होली देखने दुर्गा माता आए, हो चुनरी हो गई लाल शाम तेरी होली में, बरसे रंग गुलाल शाम तेरी होली में, बरसे रंग गुलाल शाम तेरी होली में, होली देखने हनुमत आए, होली देखने हनुमत आए, बदन हो गया लाल शाम तेरी होली में, शाम तेरी होली में, बरसे रंग गुलाल शाम तेरी होली में, बरसे रंग गुलाल शाम तेरी होली में, होली देखने गौरा मैया आए, होली देखने गौरी मैया आए, माला हो गई लाल शाम तेरी होली में, बरसे रंग गुलाल शाम तेरी होली में, बरसे रंग गुलाल। जय श्री राधे। देखिए हमारे सुरेंद्र जी जम्मू जम्मू से है, जम्मू कश्मीर आप लोगों ने सुना होगा, और पौरोहित्य कर्म करते हैं, हमारे यहाँ जो है मीटिंग के होस्ट हैं, और इन्होंने बड़ा अच्छा ही भगवान को होली किया। आज काशी में महादेव होली खेल रहे हैं, बनारस में महादेव होली खेल रहे हैं, और अयोध्या में राम लक्ष्मण की टीम होली खेल रही है, और आपने तो वृंदावन की होली और राधा रानी की होली देख लिया। तो हम राधे राधे जी है हमारे बीच में, उनसे चाहते हैं होली के कुछ गीत सुनाएं। उसके बाद शैलेंद्र जी है, और उसके बाद हमारे यहाँ है सुरेंद्र जी हो गया, अवधेश जी है,
सतीश जी ने हो गए, विष्णु जी हैं, और क्रम से जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, माफी चाहता हूँ, वो लोग भी क्रम से अपने अपने होली के गीत सुनाएं। जी शुरू करें। जी आप लोग शुरू करें, समय को नष्ट न करें। एक एक आदमी अपने अपने एक भगवान के पद जो जहां से है अपना नाम परिचय देते हुए एक एक होली के गीत सुनाए। राधे राधे जी, आप होली के गीत सुनाए एक आध, अब जहां से है वहीं से। जयराम जी की गुरु जी। जयराम जी, जयराम जी। बहन जी थोड़ा गुरु परिचय जी, इनको बता देंगे। गुरु जी क्षमा चाहते हैं, तैयारी नहीं है कुछ भी। कोई बात नहीं, आप सुने होंगे। हम लोग है क्या कि एक लाइन दो लाइन जहाँ है, एक बार सब लोग अपना परिचय बता दीजिए, और उसके बाद जो दो लाइन है भगवान के भक्ति में, नहीं तो कोई श्लोक वंदना जो भी है। गुरु जी मेरा नाम गोरखपुर से है। बहन जी नाम नहीं समझ में आया, फिर तो बताएंगे। उषा उषा। बहन उषा जी है, कहाँ से है बहन जी? गोरखपुर से। बहन जी गोरखपुर से हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है बहन जी, आपके यहाँ तो बढ़िया होली होती है, गोरखपुर बलिया इधर। तो अगर कोई एक आध लाइन है, नहीं है तो कोई भजन कीर्तन या भक्ति के ये गीत प्रस्तुत कर दे। उसके बाद हम चलते हैं, शैलेंद्र जी हैं, विकास जी हैं, और विष्णु जी हैं, सब लोग एक एक गीत। जी नमो नमः गुरुदेव, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हाँ बताए शैलेंद्र जी साहब। जी गुरुदेव, आप लोग संगीत का कार्यक्रम करिए। हम ऐसे माहौल में हैं कि नहीं कर सकते गुरुदेव, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कहीं हो तो नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी भगवान। जी जी। और कोई है जो क्या कहते हैं इसमें आ सकते हैं, वो बोले। विष्णु जी, विकास जी, कोई भी है तो वो बोल सकते हैं। अवधेश जी, रविंद्र जी हैं। पंडित लोग, बड़ी शर्म की बात है कि आप लोग जो है, हाँ, त्योहार का गीत जब आप नहीं बोल पाएंगे तो आपका कोई अंग्रेज छोड़ जाएगा आपकी गीत। पारंपरिक गीत है, आप जहाँ से हैं, जिस भाषा में है, जिस देवता के है, वो या जो भी जानते हैं सुने तो होंगे। चलो आप नहीं जानते तो एक आध लाइन सुने तो होंगे। ये चूंकि मनोरंजन का कार्यक्रम होता है, मन प्रसन्न करने के लिए होता है, तो कम से कम सब चीज में रहना चाहिए। आपके अंदर सारे गुण होना चाहिए। पंडित वही होता है जो सारे गुणों से संपन्न हो। आपको जरूरत पड़े तो इंग्लिश भी आनी चाहिए, जरूरत पड़े तो पंजाबी भी थोड़ा समझ जाओ, बोल जाओ, ताकि आपको कोई पंडित का मतलब ज्ञाता, पूरा ज्ञाता हो आप। तो जहाँ पे जैसा माहौल हो, आप उस ढंग से उस माहौल को क्रिएट करने का वो होना चाहिए आपको। तो भाषण देने की जरूरत पड़े तो आप भाषण भी दे सकते हो। इसीलिए कभी बार राज, जबकि पंडितों का काम राज संचालन नहीं होता था, लेकिन जरूरत पड़ी तो धर्मगुरुओं ने राज्य का भी संचालन किया, भले ही कुछ समय के लिए किया, लेकिन आपके अंदर ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए, ऐसे टैलेंट होना चाहिए कि आपको जहां भी बोल दिया जाए आप। चलो किसी को अगर और है तो शुरू करें, हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। और कल का हमारा कार्यक्रम भी जो कुछ हम लोग सीखना चाहते थे वो भी बाधित हुआ। वो बालीपुर धाम से लाइव प्रसारण हो रहा था, और ग्रुप ने मेरा भी माइक ही बंद कर दिया था। हम अपील कर रहे थे उनका माइक बंद करने के, ग्रुप ने हमारा ही माइक बंद कर दिया। तो ग्रुप से भी आग्रह करना चाहूंगा, देखो इस प्रकार का अगर कोई कार्यक्रम, कोई लाइव कहीं के दर्शन करा रहे हैं तो वो लोग वहां की वीडियो बना के ग्रुप में डाल दें, अच्छी बात है, सब लोग देख लेंगे, लेकिन किसी कार्यक्रम को बाधित करके अच्छा नहीं पड़ता।
तो कल भी ज्योतिष की जो क्लास हुई वो बारी थी। चलो सतीश जी बोले। सतीश जी, जी गुरु सतीश जी। जी अवधेश जी। हाँ जी भगवान। जी, अवधेश जी भी कुछ बोलना चाहते थे। जी बोले। एक बार पुनः चलते हैं बरसाने की ओर। जी सतीश जी बरसाने की होली फिर सुना रहे हैं। ब्रज की गलियन देखी भयो अचंबो मोई। ब्रज की गलियन देख भयो है अचंबो मोई। नाच रही मस्त है के छोरा और छोरी है। धप को बजावे गावे प्रीत भरे गीतन को। सखियन बीच ब्रस भान की किशोरी है। गालन गुलाल मल प्यार सो कपूल चूम। चित्त भर चाहु श्याम कर रंग बोरी है। ऊंच नीच जात पात सब को भुलाए यहाँ। जगत नियंता संग खेल रहो होरी है। जगत नियंता संग खेल रहो होरी है। जैसे ही कन्हैया बरसाने पहुंचे, क्या हुआ, एक गोपी आई और कन्हैया से नैनों में बात करे। तो सखाओं ने क्या कहा, लाला सुन सारे, एक सखी कहा के रही है। बोले कहा के रही है। कहा, बोले भैया सुन। हरि होरी में नैना मार गई एक गोरी घूंघट बारी। होरी में नैना मार गई एक गोरी घूंघट बारी। एक गोरी घूंघट बारी, एक गोपी घूंघट बारी। एक गोपी घूंघट बारी, एक गोपी घूंघट बारी। होली में नैना मार गई एक गोपी घूंघट बारी। होली में नैना मार गई एक गोपी घूंघट बारी। और क्या बोले, ये तो कहे मोती कहे गैल चल मेरी। मोसी कहे गैल चल मेरी। वही करूंगी मन की तेरी। वही करूंगी मन की तेरी। भाई मुँह पे ऐसो जादू डाल गई एक गोपी घूंघट बारी। मुँह पे ऐसो जादू डाल गई एक गोरी घूंघट बारी। अरे होली में नैना मार गई एक गोरी घूंघट बारी। होली में नैना मार मार गई गई एक गोपी घूंघट बारी। अरे मोती कहे नाच संग मेरे। मोती कहे नाच संग मेरे। नहीं गालन गुल चादू तेरे। नहीं गालन गुल चादू तेरे। नहीं गालन गुल चादू तेरे। मुँह से कहे नाच संग मेरे। नहीं गालन गुल चादू तेरे। मोहे अपने संग नचाई गई एक गोरी घूंघट बारी। मोहे अपने संग नचाई गई एक गोपी घूंघट बारी। होली में नैना मार गई एक गोपी घूंघट बारी। होली में नैना मार गई एक गोरी घूंघट बाली। और क्या था गोपी का स्वरूप, हरे बड़े बड़े नयन, नयन में कजरा। बड़े बड़े नयन, नयन में कजरा। सुंदर केस सजायो गजरा। सुंदर केस सजायो गजरा। बड़े बड़े नयन, नयन में कजरा। सुंदर केस सजायो गजरा।
अरे मोती मोती घूंघट में मुस्काए गई एक गोपी घूंघट वाली, मोती घूंघट में मुस्काए गई एक गोपी घूंघट बाली रे होरी मैंने ना मार गई एक गोरी घूंघट वाली, एक गोरी घूंघट वाली, एक गोपी घूंघट वाली, एक गोपी घूंघट वाली, बाली बाली गोपी घूंघट वाली रे हो ली मैंने ना मार गई एक गोपी घूंघट वाली, होली मैंने ना मार गई एक गोपी घूंघट वाली, एक गोपी घूंघट वाली। बोलिए घोरी के रसिया की जय। जय हो सतीश जी ने दूसरी रसिया सुनाया कि होरी में नैनन मार गई एक गोरी घूंघट वाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज श्याम खेल रहे हैं गोकुल में होली, तो अयोध्या में अयोध्या नाथ खेल रहे हैं। भगवान राम अपने भाइयों के साथ होली खेल रहे हैं कि होरी खेले रघुबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा, भला होरी खेले रघुबीरा, हाँ होरी खेले रघुबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा, कि करे हाथे कनक पिचकारी, किसके हाथे कनक पिचकारी, एक किसके हाथे अबीरा, हाँ किसके हाथे अबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा, हे होरी खेले रघुबीरा, हाँ होरी खेले रघुबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा, राम जी के हाथे कनक पिचकारी, राम जी के हाथे कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथे अबीरा, हाँ लक्ष्मण हाथे अबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा, हे के कर भीगे पाग पिछौरा, के कर भीगे पाग पिछौरा, के कर भीगे अबीरा, हाँ के कर भीगे अबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा, राम जी के भीगे पाग पिछौरा, राम जी के भीगे पाग पिछौरा, सीता भीगे अबीरा, हाँ सीता भीगे अबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा, किसकरे हाथे ढोलक बन सोहे, किकरे हाथे ढोलक बन सोहे, किकरे हाथे मजीरा, हाँ किकरे हाथे मजीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा, राम जी के हाथे ढोलक बन सोहे, राम जी के हाथे ढोलक बन सोहे, हे लक्ष्मण हाथे मजीरा, हाँ लक्ष्मण हाथे मजीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा, हाँ होरी खेले रघुबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा। बोलो सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। आज होली के दिन अयोध्या में मथुरापति कृष्ण, मथुरा में गोकुल के धामों में, गोकुल की गलियों में, और काशी विश्वनाथ महाराज
तो श्मशान से लेके पूरे काशी में विश्वनाथ महाराज होली खेल रहे हैं। तो आप लोग अपने अपने जगह से अपने अपने आराध्य देवताओं की होली का वर्णन करें। हर हर महादेव। शुरू करें। विष्णु जी हैं, विकास जी हैं, सतीश जी हैं, रविंद्र जी हैं, शर्म छोड़ करके आप अवधेश जी हैं। सब लोग होली सुनाएं। नहीं, हमारे सतीश जी तो ऑलरेडी है ही है। गुरुजी, जी बहन जी, गुरुजी बोले बहन जी। जी 2 लाइन सुना रहे हैं। जी 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 बहन, बढ़िया बढ़िया। फागुन आयो रे कन्हैया, अब फागुन आयो रे, फागुन आयो रे कन्हैया, अब फागुन आयो रे, मेरी चोनर रंग दे श्याम कन्हैया, फागुन आयो रे, फागुन का है मस्त महीना, फागुन का है मस्त महीना, जिया जलाए रे, मनमोहन काहे दूर रहो, अब चैन न आवे रे, मेरी चोनर रंग दे श्याम कन्हैया, फागुन आयो रे, चहु दिशा में रंग उड़े मेरो मन ललचावे रे, चहु दिशा में रंग उड़े मेरो मन ललचावे रे, तेरे प्रेम को रंग चढ़ो तन मन पे याद सतावे रे, मेरी चुनर रंग दे श्याम कन्हैया, फागुन आयो रे। जी गुरुजी। बहुत बढ़िया बहन जी ने गाया। ये फागुन का महीना मस्त महीना होता है। मन में उमंग होती है, मन में उमंग, सरसों के फूल खिल जाते हैं, फसलें तैयार हो जाती हैं और मंद सुगंध बयार। इसमें आपसी भेदभाव दुश्मनी जैसे कभी बोले थे, इसमें सब कुछ भुला के सब लोगों को प्रेम से रहने का यह संदेश देता होली पर्व। तो हम लोग इसको उत्साह से, और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मनाया जाता है। हमारे यहाँ होली से और इसी को आगे चल के पंजाब इत्यादि में भांगड़ा इत्यादि गा के अलग अलग ढंग से बैसाखी इत्यादि करके इस पर्व का अलग अलग अंदाज में होता है कि यह प्रेम का त्योहार है। इस प्रेम के त्योहार को लोग मस्ती में गाते, इसलिए भंग का सेवन करते हैं। बनारस तो भंग की गोले से सनी, भंग की ठंडाइयों से, भांग की मस्ती में, और तो पीने वाले तो अपनी सारी मस्ती, लोग मदिरा पान इत्यादि भी करते हैं मस्ती में, लेकिन गलत है। मदिरा पान करने से मस्ती बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। तो लेकिन जिनको जो इसमें आनंद आए, तो यह मस्ती का त्योहार है और इसको हम लोग प्यार मोहब्बत भाईचारा के रूप में कहें। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? संख्या भी शायद हमारी कम हो रही है, सब लोग लेफ्ट हो गए। तो चलें, सब लोग अगर कोई और भगवान को कोई गीत अर्पित करना चाहते हैं तो अर्पित करें, नहीं सभा को समाप्त करते हैं। और कल हम लोग, अभी राहु केतु हमारे 2 उस पे बाकी रह गए। दसम भाव तक हो गए, 11वें और 12वें भाव तक। उसके बाद अलग से ज्योतिष की क्लास लेंगे। तो और कोई अगर सुनाना चाहते हैं होली गीत सुनाएं। आदरणीय सतीश शर्मा जी को। जी सतीश शर्मा जी बोले 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 शर्मा जी। जी गुरुदेव प्रणाम, भगवान क्षमा चाहता हूँ। हम लोग क्या है, होली के दिन ठाकुर जी को 11 होली सुनाते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया सतीश जी। मैं तो सोच रहा था कोई सुनाए, यहाँ तो कोई सुनाने वाले ही नहीं है। गुरुदेव मेरी एक उपदेश है। नहीं सुनाए सुनाए आप लास्ट सुनाए। जी सुनाए सुनाए। भंग की तरंग रास रस रंगन में, फागुनी उचंग उठी आज अंग अंग में, भंग की तरंग में रास रस रंगन में,
फागुनी उचंग उठी आज अंग अंग में, बड़े बूढ़े नर नार खेले फाग ग्वाल बाल, ब्रज की धरा पे आज भर के उमंग में। देख के छटा निराली फागुन की मतवारी, आई ब्रसभान लली साबरे के संग में। ऐसो कछु डार्यो भाल, गाल पे गुलाल लाल, ऐसो कछु डार्यो भाल, गाल पे गुलाल लाल, राधिका हूँ रंग गई रासा बुरे के रंग में, राधिका जू रंग गई साबुरे के रंग में। जब प्रभु बरसाने में जाकर के लाडली ब्रसवान दुलारी के महल के द्वारे पहुंच कर के पिचकारी मारते हैं, तो सखी क्या कहती है, लाला सुनधारी के तू ऐसे नहीं मानेगा या पिचकारी तेरी ये मत मारे। बहुत विनती करती है कन्हैया से, लेकिन गोपाल कहाँ के मानने वाले हैं। तो क्या कहती है, हरे मत मारे काना रंग भरी पिचकारी, मत मारे काना रंग भरी पिचकारी, मत मारे काना, मत मारे काना, मत मारे पिचकारी, मत मारे काना रंग भरी पिचकार। हाँ सासु लड़ेगी मेरे घर पे, सासु लड़ेगी मेरे घर पे, ननदुल देगी गारी, मत मारे काना रंग भरी पिचकारी, मत मारे काना रंग भरी पिचकारी। हाँ तेरी पिचकारी मनमोहन रंग देती है मेरा तन मन, तेरी पिचकारी मनमोहन रंग देती है मेरा तन मन, विबुध रंग के रंगन सो लाला, विबुध रंग के रंगन सो मुरी चूनर कर दई कारी, मत मारे काना रंग भरी पिचकारी, मत मारे काना रंग भरी पिचकार। हाँ रतन जड़ित मेरी साड़ी में लग गयो दाग मुरारी, रतन जड़ित मेरी साड़ी में लग गयो दाग मुरारी, हंसी करेंगी रूप देख के, हंसी करेंगी रूप देख के मेरी सखिया सारी, मत मारे काना रंग भरी पिचकारी, मत मारे काना रंग भरी पिचकार। हाँ होली के हुरदंग रंग में नस नस दुख हमारे, होली के हुरदंग रंग में नस नस दुख हमारी, मनमोहन अब घर जाने दे, श्याम सुंदर अब घर जाने दे, पल पल होत अबारी, मत मारे काना रंग भरी पिचकारी, मत मारे काना रंग भरी पिचकार। हो सास लड़ेगी लाला घर पे, सास लड़ेगी काना घर पे,
नन दुल देगी गारी, मत मारे काना रंग भरी पिचकारी, मत मारे काना रंग 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 भरी पिचकारी। बोली होली के रसिया की जय। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की। मत मारो कान्हा रंग भरी पिचकारी। बहुत बढ़िया गीत, बहुत बढ़िया गीत सतीश जी से। और कोई एक आध गीत सुनाना चाहते हैं तो सुनाए। नहीं, हमारे सतीश जी 11 गीत भगवान को अर्पित करेंगे। तो इस क्रम में सतीश जी का दूसरा गीत शुरू हो जाएगा। किसी को और कोई गीत? जी गुरुदेव में क्या है हमारा, क्या गुरु जी की आज्ञा है कि होली को 11 होली सुनाना चाहिए ठाकुर जी। जी 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 भगवान 8 तो मैं पहले सुना चुका है। जी जी सुनाए सुनाए सतीश जी, सतीश जी सुनाए। गुरुदेव 3 होली मैंने सुना चुका हूँ। सुनाए, आप इसी क्रम में पूरा करें। जी जी प्रभु। राधा कृष्णम स्वरूपम वै, कृष्णम राधा स्वरूपिणीम, कलात्मानं कुंजस्तम, गुरुरूपम सदा भजे। मेरे बेचैन दिल की दवा हो तुम्ही, गुमशुदा ख्वाहिशों का पता हो तुम्ही, छोड़कर मैं तुम्हें और जाऊं कहाँ, मेरी नजरों में मेरे खुदा हो तुम्ही। फिर चलते हैं बरसाने की ओर। अरे मेरे कर गई चोट जिगरिया में कज, रारे नैनन बारी, मेरे कर गई चोट जिगरिया में कज, रारे नैनन बारी, कज रारे नैनन बारी, मतवारे नैनन बारी, कजरारे नैनन बारी, मतवारे नैनन बारी। हर मेरे जय हो, हर मेरे कर गई चोट जिगरिया में कज, रारे नैनन बारी, मेरे कर गई चोट जिगरिया में कज, रारे नैनन बारी। हाँ पहले तो लीनी अंगड़ाई, पहले तो लीनी अंगड़ाई, तनक हसी और पलक दबाई, तनिक हसी और पलक दबाई, जाके जादू भरियो नजरिया में कज, सारे नैनन बारी, जाके जादू भरियो नजरिया में कज, सारे नैनन बाली। अरे मेरे कर गई चोट जिगरिया में कज, सारे नैनन बारी। हाँ बिजली सी लहरावती आवे, बिजली सी लहरावत आवे, चारों बगल वो नजर घुमावे, चारों मतलब बगल वो नजर घुमावे। अरे मैं तो घेर्यो बीच डगरिया में कज, सारे नैनन बारी। हर मेरे कर गई चोट जिगरिया में कज, सारे नैनन बारी। हाँ चंचल नयन छवि मत बारी, चंचल नयन छवि मत बारी, इन पे रेखा खिंच रही कारी, इन पर रेखा खिंच रही कारी। अरे जैसे 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 कड़ी रही रेख फतरिया में कज, सारे नैनन बारी। अरे जैसे कड़ रही रेख फतरिया में कज, सारे नैनन बारी। अरे मेरे कर गई चोट जिगरिया में कज, सारे नैनन बारी, कजरारे नैनन बाली, गोपी बरसाने बारी, कज
रारे नैनन वारी गोपी ब्रसभान दुलारी, अरे मैंने कर गई चोट जिगरिया में कज, रारे नैनन वाली अरे मेरे कर गई चोट जिगरिया में गोपी बरसाने वाली की जय हो प्रभु की। सतीश जी और कोई एक आध सुनाना चाहें तो भगवान को अर्पित करें, फिर सभा को विराम दिया जाए। जी भगवान लास्ट है जी जी। जाऊं अकेली न को कहूं, अलबेली न बेली छचोरी न मैं, रंग गुलाल में गोरी रंगी, नहीं कोरी रहेगी तू होरी में, नहीं कोरी रहेगी तू होरी में, नहीं कोरी रहेगी तू होरी में। जब कन्हैया बरसाने पहुंचे ना तो भगवान रंग बिरंगे हो रहे थे। लाडली जी ने कह दिया करे दारी के, आयो तू होरी खेलवे के ताई, रंग बिरंगो है के आयो है। अपनी ललिता विशाखा इत्यादि सखियों से कहा कि जल्दी आओ सखियां, या दारी के को ऐसी होरी खिलाओ कि या को नानी याद आ जावे, ये कहा जाने को। तो लाडली जी ने कहा था, हरि ये तो फाग खिल के आयो री बरसाने से कन्हैया, ये तो फाग खिल के आयो री बरसाने से कन्हैया, बरसाने से कन्हैया, बरसाने में कन्हैया, बरसाने में कन्हैया, बरसाने में कन्हैया, अरे ये तो फाग खेल के आयो री बरसाने में कन्हैया, अरे ये तो फाग खेल के आयो री बरसाने में कन्हैया। हाँ बन के डोले छेल नंद को, बन के डोले छेल नंद को, बन के डोले छेल नंद को, हाल तो देखो या नंद नंद को, हाल तो देखो या ब्रज चंद को, अरे ये तो छोरी, ये तो छोरी बन के आयो री बरसाने में कन्हैया, अरे ये तो छोरी बन के आयो री बरसाने में कन्हैया, अरे ये तो फाग खेल के आयो री बरसाने में कन्हैया। हाँ डोले अकड़ तो घूम मचा तो, डोले अकड़ तो धूम मचा तो, धूम मचा तो रंग उड़ा तो, धूम मचा तो रंग उड़ा तो, अरे ये तो जय हो, ये तो मुंह लटकाए के आयो होरी बरसाने में कन्हैया, अरे ये तो मुंह लटकाए के आयो री बरसाने में कन्हैया, अरे ये तो फाग खेल के आयो री बरसाने में कन्हैया, अरे ये तो फाग खेल के आयो री बरसाने में कन्हैया। हाँ बंसी मोर मुकुट नट खट को, बंसी मोर मुकुट नट खट को, नजर न आए या को पट को, नजर न आए या को पीरो पट को, नजर न आए या को पीलो पट को, अरे ये तो, अरे ये तो, अरे ये तो गोल चा खाए के आयो री बरसाने में कन्हैया, अरे ये तो गुलचा खाए के आयो री बरसाने में कन्हैया, अरे ये तो फाग खेल के आयो री बरसाने में कन्हैया।
बरसाने में कन्हैया, बरसाने में कन्हैया, बरसाने में कन्हैया, बरसाने में कन्हैया, अरे ये तो फाग खेल के आयो री बरसाने में कन्हैया, अरे ये तो फाग खेल के आयो री बरसाने में कन्हैया। बोलिए होरी की रसिया की जय। खेलते हो या वीर की होली, खेलते हो अबीर की होली, रंग काढ़ा कहाँ है तुम्हारा, खेलते हो अबीर की होली, रंग कांधा कहाँ है तुम्हारा, सामने ये खड़ी मेरी टोली, सामने ये खड़ी मेरी टोली, संग कांधा कहाँ है तुम्हारा, खेलते हो अबीर की होली, रंग कांधा कहाँ है तुम्हारा। बोलो वृंदावन हरि लाल की। इसी के साथ जय हो। सभा को समापन करना चाहता हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो गया। किसी की कोई इच्छा हो तो एकांत भगवान को होली अर्पित कर सकते हैं। चलिए कल की क्लास पूर्ववत पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि है क्या हम लोग इन त्योहार छुट्टी कई भी हमारा भी कार्यक्रम इधर उधर हो जाता है, प्रयागराज भागना, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ, कुछ जान परिचय में, तो हम लोग काफी ज्योतिष से पिछड़ रहे हैं। और आप लोगों से भी आग्रह है कि जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको एक बार दो बार दोबारा रिपीट करें। अगर नोट कर लेते हैं क्लास में जो कुछ पढ़ाया जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं नोट करते हैं तो इस वीडियो को जो कई बार फेसबुक पे डालते हैं या ग्रुप में डाल दिया जाता है, इसको आप लोग किसी न किसी पे शेयर कर लिया करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या जो ग्रुप पे वीडियो डाले जाते हैं तो इसको किसी न किसी पे शेयर कर लिया करें, तो ये आपके पास हमेशा पड़ा रहेगा। नहीं तो ये कुछ समय के बाद डिलीट कर दिया जाता है ग्रुप से। तो आप इसको फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि पे शेयर कर लिया करें तो ये आपके पास हमेशा पड़ा रहेगा। और उसको एक बार दोबारा सुना करें। घंटा भर समय तो जरूर लगेगा क्योंकि घंटा भर का क्लास होता है। तो फिर हम गारंटी लेते हैं आपको फलित करने से कोई नहीं रोक सकता। आप इतनी बढ़िया फलित करेंगे कि 100% तो नहीं कह सकता क्योंकि ज्योतिष अस्थिरता का विषय है, लेकिन आपको 90% आपकी बातें बिल्कुल सत्य होगी। और ज्योतिष में अगर आपको 90% बात सत्य बता दिया तो आपको जो है ऐसा ज्योतिषी मिलता ही नहीं जो 90% बातें सत्य बताए आज के समाज में। और मैं गारंटी लेता हूं आप जो है 90% बातें सत्य बताएंगे जो मैं, लेकिन उसके लिए है क्या कि जो कुछ बताया जाए उसको 2 बार 4 बार आप सुनो, क्योंकि विद्या जो है बिना अभ्यास के नहीं आता। इन्हीं के सब शब्दों के साथ कार्यक्रम का समापन चाहता हूं। सब लोगों को हर हर महादेव। सतीश जी हो सके तो शांति पाठ संभव हो तो करा के। जी भगवान एक निवेदन है, जी बोलिए। यदि होली गायन करते समय जी कि भाई या बहन के मेरी बाण रूपी वाणी से कोई ऐसा कठोर कटु शब्द निकला हो तो प्रभु दासानुदास पर कृपा करिएगा, क्षमा। नहीं ये आपने बढ़िया गाया, उसमें कुछ गलत नहीं गाया। कुछ दाढ़ी इत्यादि शब्द जो है वृंदावन की गालियां होती हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ समझ भी नहीं लोग पाते कि दाढ़ी का मतलब क्या होता है। ठीक है। और तो जब यूपी के लोग ही यूपी की भाषा नहीं समझ पाते तो फिर अन्य राज्यों से लोग नहीं जाने। सिर्फ हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एमपी के कुछ जो है उत्तरी छोर, ये क्या कहते हैं आपका
ग्वालियर इत्यादि, ये सब दाढ़ी का मतलब समझते हैं। इसके अलावा आपने कुछ कहा नहीं। फिर होली रंग भगवान बिरंगा दाढ़ी त्योहार है। दाढ़ी का मैया यशोदा को गाली है। ये दाढ़ी का शब्द जो है ना कि गाली होती है इधर का प्रसिद्ध हर एक आदमी। जैसे कहीं कहीं वृंदावन में 2-3 गालियां प्रसिद्ध। एक सारो, सालो सारो सारे शब्द जाने जो ना है, हाँ वो सारो, सारो मतलब साला होता है। इसी बात पे भगवान कृष्ण को बच्चे बच्चे आपस में दास सारो। तो वो जो है ये 2-4 शब्द प्रसिद्ध है, वो गाली नहीं है। वो शब्द जो है प्रसिद्ध है। लोग पद में तो भाई लग रहा है सारो। तो खेल खेल में बच्चे कहते नहीं साले नहीं तो अबे। तो वो चीज है जहाँ की जो भाषा है। हमारे एक संत कहते थे कि बनारस की ऐली गैली, बनारस में जो ऐली गैली बोलते हैं। आ रहा हूँ, हम लोग बोलते हैं आ रहा हूँ तो बोलते ऐली, गए हो तो गैली। तो कहते थे संत कि बनारस की ऐली गैली मिर्जापुर की रे। मिर्जापुर में हर एक बात में बोलते थे रे। इलाहाबाद की ऐसी बोली सबको बोले बे। वहां जो बे शब्द बोलते का बे का करत है। तो ये हर जगह की अपनी एक प्राचीन जो है। दिल्ली इत्यादि में भी ऐसी भाषाएं होती कि वो गाली ही मानी जाती है। तो वो वहाँ की एक तकिया कलाम भाषा, मतलब आम प्रचलित भाषा है। उससे कोई बहुत बड़ी वो नहीं होती। तो सब लोगों को हर हर महादेव। सत्य जी शांति पाठ करा के कार्यक्रम को बंद करा दीजिए। हरि ओम यो हो शांति अंतरिक्षा शांति। सर्वेभ्यो नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। नेटवर्क दिक्कत हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।